नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की भोपाल से एक अहम खबर आपको बता दें, जहां अपनी ही दुकान पर बोर्ड लगाने पर देना होगा टैक्स। बड़ी खबर, निगम को देना होगा टैक्स रजिस्ट्रेशन के। वहीं आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर, जहां रजिस्ट्रेशन के 11,800, फिर कलेक्ट्रेट गाइडलाइन का 4% प्रति वर्ग फीट सालाना, 400 व्यापारियों पर नोटिस जारी किया गया है। आउटडोर मीडिया रूल्स पर सख्ती भी देखी जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां भोपाल से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। अपनी ही दुकान पर बोर्ड लगाने पर देना होगा टैक्स। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अपनी ही दुकान पर बोर्ड लगाने पर टैक्स देना होगा। भोपाल से इस वक्त की अहम खबर, अपनी ही दुकान पर बोर्ड लगाने पर टैक्स देना होगा। निगम को इस पर टैक्स देना होगा, जहां कलेक्ट्रेट गाइडलाइन का 4% वर्ग फीट सालाना, 400 व्यापारियों पर नोटिस जारी कर दिया गया है। आउटडोर मीडिया रूल्स पर भी सख्ती होगी। आउटडोर मीडिया रूल्स पर भी सख्ती देखा जा रहा है। तो अपनी ही दुकान पर अब पोस्टर और बैनर लगाने पर अब सख्ती बढ़ती जा रही है। तो अपनी ही दुकान पर बोर्ड लगाने पर टैक्स देना होगा, जहां व्यापारियों पर नोटिस जो है वो भी जारी हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आउटडोर मीडिया रूल्स पर भी सख्ती देखी जा रही है। निगम को टैक्स रजिस्ट्रेशन 11,800 देना होगा। वहीं निगम को देना होगा टैक्स रजिस्ट्रेशन के 11,800। तो 400 व्यापारियों पर नोटिस जारी कर दिया गया है। भोपाल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां अपनी ही दुकान पर बैनर पोस्टर लगाने पर निगम के द्वारा ये सख्त रूल निकाला गया है कि अगर इस तरह की कोई भी तस्वीर सामने आती है तो इसको लेकर के ये सख्त गाइडलाइन अपनाया जाएगा, जहां कलेक्ट्रेट गाइडलाइन का 4% वर्ग फीट सालाना। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आउटडोर मीडिया रूल्स पर सख्ती देखी जा रही है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण भोपाल से सीधा हमारे साथ जुड़ गए। कुलभूषण, सबसे पहले जो नया रूल आया रजिस्ट्रेशन को लेकर के, एक बार उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हाईकोर्ट का ये नियम है और मध्य प्रदेश जो व्यापारी एसोसिएशन है, चाहे हम भोपाल की बात करें, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर की बात करें, तो एसोसिएशन की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। ये मांग की जा रही है कि जिस प्रकार से नगर निगम वसूली कर रहा है उस पर कहीं ना कहीं छूट दी जाए, क्योंकि अक्सर होता है कि किसी दुकान में हम अगर जाते हैं तो हम अगर पूरा उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, दुकान का उसका बोर्ड देखते हैं, अगर जो रजिस्ट्रेशन व्यापारी की तरफ से दुकान का किया जाता है और रजिस्ट्रेशन के आधार पे जो नियमावली होती है, उस नियमावली के अंतर्गत जो फॉर्म सबमिट किया जाता है उसमें 3 फीट से अधिक का बोर्ड लगाने से जो है के बाद जो राशि है निगम की वो बढ़ जाती है। लेकिन अक्सर हम दुकानों में देखते हैं कि 3 फीट की बजाय जो व्यापारी है वो तकरीबन 5 फुट का बोर्ड लगाते हैं या फिर 6 फुट का बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड लगाते हैं। तो ये बड़े बड़े जो बोर्ड दुकानों के बाहर लगाए जाते हैं, अब नियम के अनुसार नगर निगम इनसे वसूली करने जा रहा है। 11,000 से अधिक की राशि जो है व्यापारियों से वसूलेगा। अगर किसी भी व्यापारी ने अपनी दुकान के बाहर
बड़ा बोर्ड लगाया है तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी और उनसे 11,800 रुपए वसूले जाएंगे। अभी तक अगर हम राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में 900 ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी दुकान का कराया है, लेकिन 900 से अधिक व्यापारी यहाँ पे अपनी दुकानों को संचालित करते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और बिना रजिस्ट्रेशन के ही वो अपनी दुकान संचालित करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर दुकान की भी बात करें तो दुकानों में बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं। व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो इसका विरोध जरूर करती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि चारों संभाग के जो नगर निगम के अधिकारी हैं कितनी सख्त कार्रवाई यहां पर करते हैं, लेकिन नगर निगम कमिश्नर भोपाल ने यह कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश का हम पालन कर रहे हैं और जो भी निर्देश और जो भी नियमावली होगी उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन व्यापारी वर्ग ने भी कमिश्नर से मुलाकात की है और इस मामले में छूट देने की बात कही है। अब ये फैसला राज्य सरकार लेगी तो देखने वाली बात होगी कि व्यापारी का विरोध क्या नगर निगम को झेलना पड़ेगा या फिर नगर निगम इस पूरे मसले पर सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर कुलभूषण खबर ये भी आ रही है कि 400 से ज्यादा ऐसे व्यापारी हैं जिन पर नोटिस जारी कर दिया गया है। अब इस पर इन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल तो अभी व्यापारी वर्ग पर जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले तो उन्हें नोटिस जारी किया गया है, हाईकोर्ट का हवाला दिया गया है कि हाईकोर्ट की ये निर्देश है। नगर निगम कमिश्नर की तरफ से जब व्यापारी एसोसिएशन ने नगर निगम के कर्मचारियों से मुलाकात की थी तो उन्होंने नियमावली के आधार पर जो है अपनी बात रखी और कहा कि जो भी व्यापारी अपनी दुकान के बाहर 3 फीट से बड़ा बोर्ड लगाते हैं या दुकान के बाहर बोर्ड लगाते हैं, अक्सर व्यापारियों में देखता है अगर वो किसी भी प्रकार की एजेंसी लेते हैं, जैसे हम बाटा की एजेंसी की बात करते हैं तो वो बाटा का जो बोर्ड होता है वो तकरीबन 6 से 7 फीट का होता है और नियम के अनुसार 3 फीट की राशि ही दी जाती है। तो राशि अब बढ़ाई जाएगी, अगर बोर्ड का साइज बड़ा होगा तो राशि भी नगर निगम जो है वसूल करता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी यहाँ पर सख्त कार्रवाई करने की बात नहीं कही गई है। 700 से अधिक व्यापारियों को नोटिस भी जारी किया गया और नोटिस के आधार पे अगर वो अपने बोर्ड को छोटा नहीं करते हैं या फिर राशि नहीं बदलते हैं तो उसके बाद जो है नगर निगम कार्रवाई करता हुआ व्यापारियों पर नजर आएगा। बिल्कुल। और देखिए जिस प्रकार से ये बहुत सही नियम भी बनाया गया है क्योंकि बैनर या फिर पोस्टर जो हैं वो दुकानदारों के द्वारा रूल्स के अगेंस्ट जाकर के उसका साइज बड़ा कर दिया जाता था। साथ ही साथ इस पर किसी और तरह की भी कार्रवाई नगर पालिका या नगर निगम के तहत करते हुए देखी जा सकती है। 4% वर्ग फीट सालाना की जो बात की गई है गाइडलाइन में, उसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए, जब भी हम किसी एजेंसी से टाई अप करते हैं या फिर हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं नगर निगम में तो जो नियम होते हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब व्यापारी जब किसी एजेंसी से, अगर कोई बाटा की एजेंसी है या कोई फ्रूट की एजेंसी है, अन्य एजेंसियों से जब टाई अप किया जाता है तो जो उनके नियम होते हैं उन नियमों को व्यापारी फॉलो करते हैं। व्यापारी कंपनी के नियमों को तो फॉलो कर देते हैं, लेकिन जो सरकार नियम बनाती है, जो प्रशासन नियम बनाते हैं, जो नगर निगम नियम बनाती है, उन नियमों को अनदेखा किया जाता है, उनको फॉलो नहीं किया जाता है। जिसके बाद जब निगम के कर्मचारी उन पर कार्रवाई करते हैं तो ऑब्जेक्शन जो है व्यापारियों की तरफ से उठाया जाता है। इस पूरे मसले पर हाईकोर्ट का भी डिसीजन आता है, हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। अब जब किसी भी एजेंसी का बोर्ड 3 फीट से अधिक का लगाया जाएगा, 6 से 7 बिल्कुल कुलभूषण, देखिए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है यहाँ पर प्रशासन के द्वारा और एक अहम कदम भी ये भी। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।